एपिसोड की शुरुआत में हम यूची नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि 3rd ईयर की हिस्ट्री स्टूडेंट थी और साथ ही साथ वो पार्ट टाइम ट्यूटर भी थी। जहाँ वो एक बुक स्टोर में अपने बॉयफ्रेंड के बर्थडे के लिए एक बुक लेने के लिए जा रही होती है और बुक स्टोर पर जब वो पहुँचती है तो उससे बाहर बहुत सारे लोग दिखते हैं। वो युक्जी नाम के एक सुपरस्टार को देखने के लिए वहाँ पर खड़े थे, पर यूची उन सबको इग्नोर कर बुक स्टोर में जाती है और एक अच्छी सी बुक ढूंढने लग जाती है, जहाँ की उसे एक बहुत ही अच्छी बुक मिल भी जाती है। पर तभी एकदम से युक्जी भी वहाँ पर आ जाता है और वो भी बुक यूची से पहले वहाँ से ले लेता है जो यूची को चाहिए था। अब इसी वजह से उन दोनों में थोड़ी लड़ाई भी हो जाती है, क्योंकि यूची को तो वो बुक चाहिए ही चाहिए थी और युक्जी भी उस बुक को वापस देना नहीं चाहता था। पर तभी वहाँ पर युक्जी के कुछ फैंस आ जाते हैं और उनसे छिपने के लिए युक्जी और यूची का दोनों का ही बैग वो नीचे गिरा देता है और यूची को गले लगा देता है और अपना फेस वहाँ पे छिपा लेता है, जिस वजह से उसके फैंस किसी और को युक्जी समझकर वहाँ पर चले जाते हैं। अब यूची युक्जी को बताती है कि उसे वो बुक अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट करनी है और वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो युक्जी एक रैंडम से बुक को उठाकर उस पर अपना ऑटोग्राफ देकर यूची को दे देता है और कहता है कि अगर तुम उसे ये बुक दोगी तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाएगा। जिसके बाद में कि युक्जी अपने फ्रेंड के साथ में मिस्टर वेई से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि उसे मिस्टर वेई की मूवी के लिए इंटरव्यू देना था और यूची भी वहाँ पर निकल जाती है क्योंकि उसे भी एक बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आज इंटरव्यू देना था। अब वो दोनों अपनी अपनी जगह पहुंचकर इंटरव्यू देने लग जाते हैं, जहाँ की युक्जी मिस्टर वे को सुनाने के लिए ऐसे अपने बैग से निकालने लग जाता है। पर जैसे ही वो बैग खोलता है तो उसमें मूवी वाले ऐसे की जगह में माई डैड पर लिखा हुआ एक ऐसे होता है। और इसी तरह जब यूची भी अपने बैग को खोलती है तो उसमें से एक पुराने जमाने की कुल्हड़ी निकलती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर भी जाती है, यानी कि बुक स्टोर में उन दोनों के बैग एक्सचेंज हो गए थे और इसी वजह से वो दोनों ही रिजेक्ट हो जाते हैं। अब अगले दिन युक्जी का मैनेजर उसे बताता है कि मिस्टर वे ने युक्जी को मूवी के लिए प्रिपेयर करने के लिए पूरे 2 महीने का टाइम दिया है ताकि वो लीड रोल के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। और क्योंकि वो एक हिस्टोरिकल मूवी थी इसलिए मैनेजर युक्जी के लिए एक हिस्ट्री ट्यूटर भी ढूंढ लेता है और असल में वो कोई और नहीं बल्कि युक्जी ही होती है, जहाँ की दोनों एक दूसरे को देखकर ही शॉक रह जाते हैं और यूची भी उसे हिस्ट्री पढ़ाने से साफ मना करके वहाँ से चली जाती है। और तभी युक्जी को सॉन्ग का भी फोन आ जाता है जो कि युक्जी को बताता है कि वो यूची को ही हायर कर रहा है हिस्ट्री पढ़ाने के लिए। पर युक्जी गुस्से में सॉन्ग से कहता है कि यूची उसकी ट्यूटर बनेगी, क्योंकि असल में युक्जी और सॉन्ग में मिस्टर वे की आने वाली मूवी को लेकर कंपटीशन चल रहा होता है कि कौन उस मूवी का लीड रोल करेगा। और इसलिए अब युक्जी यूनजी से पढ़ने का ही डिसाइड करता है और तभी यूची भी वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि जिस फोन से युक्जी बात कर रहा होता है वो यूची का ही था। जिसके बाद में कि हम देखते हैं कि युक्जी यूची को वार्न करता है कि अगर यूची ने हिस्ट्री पढ़ाने में उसकी हेल्प नहीं की तो वो यूची की कंप्लेंट कर देगा, जिसकी वजह से कि यूची को काफी परेशानी होगी और वो कहीं पर पढ़ा भी नहीं पाएगी। और इसलिए कंप्लेंट से बचने के लिए यूची को ना चाहते हुए भी उसे पढ़ाना ही पड़ता है। जिसके बाद में अगले दिन वो युक्जी के घर पे जाती है और युक्जी उसे अपने घर के कई रूल्स बताता है, युक्जी को फॉलो करना ही पड़ेगा। उसमें से एक रूल में युची को ऊपर वाले फ्लोर पर जाना मना था। अब युची युक्जी को पढ़ाना शुरू कर देती है, पर वो बहुत सारी बुक्स भी लाकर उसे देती है, पर युक्जी बिल्कुल भी सीरियस होकर पढ़ाई नहीं करता। जिसके बाद में वो युची से अपने कपड़े भी सेलेक्ट करवाता है और अपने साथ सेट पर असिस्टेंट बनाकर उसे लेकर भी जाता है, क्योंकि वो सबके सामने में युची को टीचर नहीं बुला सकता था, जिस पर कि युची को भी उसकी बात माननी पड़ती है ताकि वो युची के ऊपर में कंप्लेन ना करते। पर जब वो कार से सेट पर जाने लग जाता है तो उन्हें पता चलता है कि रास्ते में उन्हें बहुत सारा ट्रैफिक मिलने वाला है, जिसकी वजह से कि युची को एक आइडिया आता है और वो दोनों युची के स्कूटर से ही सेट लोकेशन पर जाते हैं, जहाँ शूटिंग के वक्त में युक्शी के मना करने पर भी उसकी को एक्ट्रेस उसे असली में किस कर लेती है, जिससे कि युक्शी को वापस से ब्रश भी करना पड़ जाता है। और युक्शी उस मूवी में स्टंट भी खुद से ही परफॉर्म करता है, जहाँ की अचानक रस्सी टूट जाने की वजह से युक्शी बहुत ही ऊंचाई से नीचे भी गिर जाता है और उसे देखकर युक्शी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे होश में लाने की कोशिश भी करती है। जिसके बाद में कि हम देखते हैं कि युक्शी को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है और फिर उसे बहुत सारे फ्रैक्चर्स भी आए हुए होते हैं, जिससे कि उसका मैनेजर उसके लिए एक असिस्टेंट ढूंढने का डिसाइड करता है। पर युक्जी मैनेजर को रोक लेता है और कहता है कि ये काम यूची ही उसके लिए कर लेगी, इस पर कि यूची को हाँ ही करना पड़ जाता है, वो उसे मना कर ही नहीं पाती। और वहाँ पर यूची मैनेजर को एक और बात बताती है कि जब वो युक्जी के साथ में सेट पर थी तो उसने एक अनजान लड़के को स्टंट वाली लोकेशन पर कुछ गड़बड़ करते हुए देखा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि युक्जी का गिरना एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि किसी ने जानबूझकर ये किया था। जिसके बाद में कि यूची युक्जी को खाना खिलाने के लिए चली जाती है और युक्जी उसे चुपके से चिकन मंगवा लेता है, जबकि उसे चिकन खाने के लिए मना किया गया था। और जब वो चिकन खा रहा होता है तभी उसे मैनेजर का वीडियो कॉल आ जाता है, जिस पर कि मैनेजर को किसी तरह पता चल जाता
जाता है कि युक्सी चिकन खा रहा है, पर उसी वक्त वहाँ पर युक्सी मैनेजर से झूठ बोल देता है कि यूची उसके सामने में बैठकर चिकन खा रही है। और हर बार की तरह भी यूची को ये बात भी उसे माननी पड़ जाती है क्योंकि उसे डर था कि वो कंप्लेन ना करते। इसके बाद में हम देखते हैं कि यूची अपने बॉयफ्रेंड युंजी के साथ में डिनर पर जाती है क्योंकि आज युंजी का बर्थडे था और वहाँ पर युंजी की एक फ्रेंड और भी आई हुई होती है जो कि युंजी को गिफ्ट में एक वॉच देती है और युंजी उसे पहन भी लेता है। पर जब यूची उसे अपना गिफ्ट पहनाने लग जाती है तो युंजी मना कर देता है और कहता है कि वो लोग बहुत ही लेट हो चुके हैं। अब अगले दिन यूची युक्सी को पढ़ाने के लिए हॉस्पिटल में जाती है जहाँ की वो उसका एक टेस्ट भी लेने लग जाती है। पर वहाँ पर युक्सी टेस्ट देने के बजाय में यूची को असिस्टेंट होने की एक टास्क भी दे देता है और वो उन सारे टास्क को 30 मिनट्स में कंप्लीट करने के लिए भी कहता है, जिसकी वजह से यूची उसका टेस्ट भी नहीं ले पाती और वहाँ से जाने लग जाती है। पर तभी उसे मैनेजर का कॉल आ जाता है जो कि यूची को युक्सी का ध्यान तब तक रखने के लिए कहता है जब तक युक्सी पूरी तरह से ठीक ना हो जाए और इसलिए यूची को हॉस्पिटल में युक्सी के साथ में रुकना पड़ जाता है। अब रात को यूची चेयर पर ही युक्सी के पास में सो जाती है जहाँ वो नींदों में युक्सी के ऊपर में जंप करने से रोकती है और असली में उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसकी वजह से युक्सी भी स्माइल करने लग जाता है क्योंकि पहली बार उसकी कोई इतनी ज्यादा केयर कर रहा था। इसके बाद में अगले दिन हम देखते हैं कि युक्सी का भाई चाओ उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है जहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ में अपनी फोटो क्लिक करने लग जाते हैं। पर तभी यूची अंदर आ जाती है जिससे कि युक्सी उसे चिल्लाकर बाहर भेज देता है और तभी यूची को अपने बॉयफ्रेंड युंजी का भी पता चल जाता है जो कि कुछ और ही कन्फेस करने की कोशिश कर रहा था। पर तभी एक कार उसे लेने के लिए आ जाती है जिससे कि वो कॉल रख देता है और अब यूची चाओ से मिलने के लिए जाती है जहाँ की चाओ यूची को समझाता है कि उसे युक्सी की हर बात मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद की यूची युक्सी को वॉक करने के लिए भी बाहर लेकर जाती है। वहाँ एक पेपर को लात मारते वक्त में युक्सी का एक स्लीपर पानी में गिर जाता है और युक्सी को शूज खरीदने एक शॉप पर जाना पड़ जाता है जहाँ का ब्रांड एम्बेसडर भी वही था। पर वो लोग बिना पैसों के युक्सी को शूज भी लेने से मना कर देते हैं क्योंकि वो युक्सी को पहचान ही नहीं पाते और इसलिए युक्सी अपने पैसों से युक्सी को थोड़े सस्ते शूज दिला देती है। जिसके बाद में कि वो लोग वापस से जाने लग जाते हैं। पर तभी यूची अपने बॉयफ्रेंड को उसकी फ्रेंड के साथ में घूमते हुए देख लेती है और शॉक ही रह जाती है जहाँ उसका बॉयफ्रेंड बताता है कि उसने तो यूची को पहले ही मैसेज पे बोल दिया था कि वो उसे ब्रेकअप कर रहा है और उस वक्त यूची ने भी मैसेज पर यही कहा था। पर ये सुनकर यूची शॉक रह जाती है क्योंकि ये मैसेज तो उसने किया ही नहीं था बल्कि युक्सी ने किया था और इसलिए वो यूची के साथ देने के लिए वहाँ पर उसका हाथ भी पकड़ लेता है और कह देता है कि वो बहुत टाइम पहले से ही यूची के साथ में रिलेशनशिप में है और यूची को युंजी जैसे लड़की की कोई भी जरूरत ही नहीं है। जिसके बाद में कि वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और यूची युक्सी से थोड़ा नाराज भी हो जाती है क्योंकि युक्सी ने उसे बिना पूछे उसका फोन लिया था और उसने रिप्लाई भी किया था। पर तभी युक्सी को उसके मैनेजर का फोन आ जाता है। वो उसे सोशल मीडिया पर फैल रहे उसके और उसकी को एक्ट्रेस के रूमर्स को चेक करने के लिए बोलता है, जिसे देखकर युक्सी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसने अपनी को एक्ट्रेस के साथ में कोई भी अफेयर नहीं रखा हुआ था। जिसकी वजह से कि यूची भी एक पोस्ट लिखने में युक्सी की हेल्प करती है क्योंकि वो अपने ब्रेकअप की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। जिसके बाद वो युक्सी के सामने में अजीब बिहेव करने लग जाती है और युक्सी ये बात अपने भाई चाओ को भी बताता है, जिस पर कि चाओ उसे कहता है अगर उसे यूची की इतनी ज्यादा ही फिक्र है तो वो उसे रात को काम खत्म होने के बाद में कॉल करके कुछ पूछ सकता है कि वो ठीक है या फिर नहीं है। और असल में भी युक्सी ऐसा ही करता है। पर जब वो यूची को कॉल करता है तभी यूची के ऊपर में एक बुक गिर जाता है और वो जोर से चिल्लाती है, जिससे कि युक्सी को लगता है कि शायद यूची ने ब्रेकअप की वजह से खुद को हर्ट कर लिया है और इसलिए वो जल्दी से अपने फ्रैक्चर की परवाह किए बिना यूची के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है जहाँ की यूची एकदम ठीक होती है। पर फिर भी वो यूची को अपने साथ में अपने घर लेकर चला जाता है। अब रात को यूची युक्सी के घर में ही रुकती है जहाँ रात को युक्सी पानी पीने के लिए उठता है तो वो यूची को अंधेरे में काउच पर बैठा हुआ देखकर डर ही जाता है और पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। जिस पर कि यूची उसे बताती है कि उसके रूम में बेड नहीं था जिस वजह से वो यहाँ पर आ गई और उसने युक्सी को इसलिए नहीं जगाया क्योंकि वो बहुत ही नींद में था और वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद में कि वो उसे काउच पर ही एडजस्ट होने के लिए कहकर चला जाता है। पर अगले दिन जब युक्सी उठकर अपने घर में देखता है तो वो शॉक में रह जाता है क्योंकि हर जगह पर युची ने उसके लिए बुक्स रखी हुई होती है और एक बहुत ही बड़ा स्टडी प्लान भी दीवार पे तैयार कर लगाया हुआ होता है। जिसके बाद में वो थोड़ी देर के लिए युक्सी को हिस्ट्री पढ़ाती है और फिर अपना बाकी सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। पर रात को युची वापस आती है वो पूरी तरह से भीग चुकी होती है क्योंकि बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है और जब युक्सी उसे घर के अंदर लेकर आता है तो वो उसके पैरों में टॉवेल रखकर उसे उसके रूम तक पहुँचने की
कोशिश करता है, जहाँ एकदम से यूची को याद आता है कि वो अपना स्कूटर तो लॉक करना ही भूल गई है। इसलिए वो यूची को स्कूटर की कीज देने लग जाती है, पर तब भी वो गलती से यूची के ऊपर ही गिर जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। जिसके बाद में कि यूची को अपने लगेज के बारे में भी पूछती है, तो यूची को याद आता है कि उसने तो वो घर के बाहर ही रखवा दिया था और अब लगेज भी गीला होने की वजह से यूची अपने कपड़े यूची को पहनने के लिए भी दे देता है और यूची को रोता हुआ देखकर समझता है कि अगर उसने अपने ब्रेकअप की वजह से बुरा फील हो रहा है तो वो उसे कंपनी दे सकता है उसके साथ में टाइम स्पेंड करके। जिसके बाद में कि अगले दिन हम देखते हैं कि यूची अपनी पढ़ाई से बचने के लिए यूची को ड्राइविंग क्लासेस अटेंड करने के लिए भेज देती है, जहाँ पर कि यूची को ड्राइविंग सिखाने के लिए यूची ने 3 लोगों को हायर किया हुआ होता है, क्योंकि वो यूची की असिस्टेंट थी और उसे ड्राइविंग करना आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। जिसकी वजह से कि यूची पढ़ाई से फ्री हो जाता है और गेम खेलने लग जाता है, पर तभी उसे हॉस्पिटल से फ़ोन आता है और जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो देखता है कि यूची ने कार से तीनों इंस्ट्रक्टर को गलती से टक्कर मार दी होती है और उन्हें इंजर्ड कर दिया होता है। जिसकी वजह से कि उसे ड्राइविंग स्कूल का ओनर भी यूची पर चिल्ला रहा होता है, पर यूची ओनर को चुप करा के यूची को वहाँ से लेकर चला जाता है और वो उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता। अब यूची खुद यूची को ड्राइविंग सिखाने की कोशिश करता है, पर जब वो यूची को कार पीछे लेने के लिए सिखा रहा होता है तो यूची गलती से उसे भी इंजर्ड कर देती है और वापस से यूची को हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है, जहाँ के उसके पैर में अब एक और फ्रैक्चर आ चुका था। जिसकी वजह से कि यूची अब मैनेजर यूची को जॉब से निकालने लग जाता है, पर यूची को वहीं पर रोक लेता है और जॉब से निकालने नहीं देता। अब रात को यूची की पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। वो उसकी हेल्प करती है ताकि यूची अपने रूम तक जा सके, पर रूल्स के हिसाब से यूची के रूम को देख नहीं सकती थी, इसलिए वो आंखें बंद कर यूची को उसके रूम तक लेकर चली जाती है और वहाँ यूची उसे पानी का कप मांगता है, जिसकी वजह से कि यूची को अपनी आंखें खोलनी पड़ जाती है और वो देखती है कि यूची का रूम पूरी तरह से मार्वल मूवीज की तरह डेकोरेट किया हुआ होता है और यहाँ पर यूची को समझ में आता है कि असल में यूची अपने रूम में ही अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकता है, जबकि बाहर की लाइफ में उसे अपने एक्टर होने की वजह से सब कुछ दूसरों के हिसाब से करना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि एक न्यूज रिपोर्टर के साथ में कुछ लोग यूची से मिलने के लिए आए हुए होते हैं, जहाँ की रिपोर्टर यूची से पूछता है कि वो अपनी शूटिंग वापस कब से स्टार्ट करेगा, तो यूची उन्हें अभी चल रही शूटिंग भी रोक देने के लिए कहता है, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट में बहुत ही ज्यादा मिस्टेक्स थी और उन मिस्टेक्स को निकालने में यूची ने ही यूची की मदद की हुई होती है, जिससे कि उन लोगों को एक अच्छा जवाब वहाँ से देकर वो भेज देता है। और उसके बाद में जब सारे लोग यूची की बाकी मूवीज की तारीफ कर रही होती है, जिससे कि यूची को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, पर वो यूची के सामने में ये शो नहीं करता और वो उससे अपने काम पर ध्यान देने के लिए कहता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि यूची को अपनी शूटिंग पूरी करने के लिए सेट पर जाना ही पड़ता है, जहाँ की उसे पता चलता है कि उसकी सेकेंड लीड एक्ट्रेस पेन डुओ है, जिसके बारे में ना ही यूची को कुछ भी जानता था और ना ही यूची, और इसलिए वो पेन डुओ से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि पेन डुओ को असल में यूची के मैनेजर ने अपनी रेफरेंस से सेलेक्ट किया हुआ होता है। जिसके बाद में कि वो दोनों लोकेशन पर पहुंच भी जाते हैं और यूची की को एक्ट्रेस वापस से यूची के क्लोज आने की कोशिश करती है और उसे लिलीज भी गिफ्ट करती है, जिस पर कि इस बार यूची उसे अच्छे से हैंडल करके इनडायरेक्टली समझा देता है कि वो उससे दूर ही रहे तो उसके लिए बेहतर होगा, जिसकी वजह से कि यूची उन लिलीज को एक्ट्रेस से ले लेती है और केबिन के अंदर में यूची को वो लिलीज देने लग जाते हैं, जिस पर कि यूची उसे बताता है कि उसे लिलीज से एलर्जी है और इसलिए यूची वो लिलीज बाहर खड़ी एक लड़की को दे देती है और वो लड़की वापस उन फ्लावर्स को यूची के पास ही लेकर चली जाती है और वो लड़की थी पेन डुओ, जो कि सेकंड लीड रोल में यूची के साथ में थी और वो यूची के साथ में बहुत ही अच्छी एक्टिंग भी करती है, पर यूची को वो थोड़ी अनोइंग लगती है, जिसकी वजह से वो उसे थोड़ा परेशान भी हो जाता है और तभी मैनेजर भी वहाँ पर आ जाता है, जिससे कि यूची को पता चलता है कि पेन डुओ असल में मैनेजर की नीस है और इसीलिए पेन डुओ यूची को भी अंकल कहकर बुलाने लग जाती है, जिससे कि यूची और भी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। अब उसके बाद में मैनेजर यूची को उसके साथ में हुए एक्सीडेंट के बारे में बता देता है, जिसकी वजह से कि यूची को अपने कॉम्पिटिटिव एक्टर सॉन्ग पर शक होने लग जाता है, क्योंकि सॉन्ग हमेशा से यूची को हराने में लगा हुआ रहता है। पर इस बात पर मैनेजर यूची को ये भी बताता है कि सॉन्ग और यूची पहले बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे और उन्होंने अपनी एक्टिंग ट्रेनिंग भी साथ में ही ली थी, पर फिर एक बार सॉन्ग ने उन लोगों के साथ में चीटिंग करी थी और वो दूसरे ट्रेनीज के साथ में चीटिंग करके जीत गया था, जिसकी वजह से कि यूची उसे नफरत करने लग गया। पर यूची अब भी बिना चीटिंग के ही बेस्ट एक्टर था और सॉन्ग सेकंड बेस्ट। जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सॉन्ग को भी ये न्यूज मिल जाती है कि यूची वापस से शूटिंग करने में लग गया है। उसके बाद में हम देखते हैं कि यूची और पेन डुओ साथ में बैठकर लंच कर रहे होते हैं, जहाँ की यूची अपने लंच का सारा मीट यूची को ही खाने के लिए दे देता है। तभी वहाँ पर एक्टर सॉन्ग यूची से मिलने के लिए आ जाता है
जो कि युक्सी के अंदर खामियां निकालने लग जाता है और कहता है कि युक्सी तो बस लोगों की सिंपैथी पाने के लिए अपनी इंजरी का नाटक कर रहा है, जिसकी वजह से युक्सी भी उसे बोलना शुरू कर देता है और वो दोनों एक दूसरे को रोस्ट करने लग जाते हैं। जहाँ की एक्टर सॉन्ग की नजर वहाँ छिपे हुए कैमरामैन पर पड़ती है, जो कि युक्सी को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाने लग जाता है ताकि युक्सी उससे लड़ाई करे और असल में भी ऐसा ही हो जाता है। जहाँ की कैमरामैन के जाते सॉन्ग वहाँ और युक्सी के ऊपर में स्टूल मारने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ पर युक्सी उसके ऊपर में एक मोटी सी डिक्शनरी फेंक देती है, जिससे कि सॉन्ग के हाथ से स्टूल गिर जाता है और युक्सी आकर वहाँ पर युक्सी को प्रोटेक्ट करते हुए सॉन्ग को बताती है कि अपने रूड बिहेवियर की वजह से कभी भी वो जीत नहीं पाएगा, जिसकी वजह से सॉन्ग वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद में युक्सी के कट पर मेडिसिन भी लगाने लग जाती है, जहाँ की युक्सी उससे पूछता है कि वहाँ पर उसने उसकी हेल्प क्यों की, तो युक्सी उसे बातों बातों में ही कहती है कि वो एक्टर सॉन्ग से ज्यादा युक्सी को लाइक करती है। ये सुनकर युक्सी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज रह जाता है और ब्लश करने लग जाता है, पर युक्सी ये सब कुछ ना देख ले इसलिए वो वहाँ से उठकर चला जाता है। अब रात को युक्सी इसी बारे में सोच रहा होता है कि आखिर वो युक्सी को देखकर ब्लश करने क्यों लग जाता है, और तभी उसका ध्यान युक्सी पर ही चला जाता है, जो कि बुक शेल्फ से बुक निकाल रही होती है और युक्सी उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर चला जाता है, जहाँ की वो एक दूसरे को ही देखने लग जाते हैं। पर तभी वहाँ पर युक्सी को मैनेजर का कॉल आ जाता है, जिनसे कि पता चलता है कि उस दिन स्टंट लोकेशन पर वहाँ अनजान लड़का कौन था, और मैनेजर युक्सी और युक्सी से मिलकर उन्हें बताता है कि असल में वो लड़का बहुत टाइम पहले एक्टर सॉन्ग का ही असिस्टेंट था, जहाँ की उन्हें वो वीडियो भी वायरल होते हुए मिल जाता है जिसमें कि युक्सी सॉन्ग को मार रहा होता है, और इसी वजह से दूसरी तरफ सॉन्ग भी बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसका प्लान तो सक्सेसफुल हो चुका था और युक्सी की रेपुटेशन डाउन होने लग जाती है, जिसकी वजह से युक्सी स्पॉन्सरशिप्स पे मिलना बंद हो रहे होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि युक्सी का मैनेजर उसे फ्लोरिडा वाटर नाम के एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करने के लिए कह रहा होता है, क्योंकि उन्हें फर्स्ट मार्केट में आना था और युक्सी छोटी कंपनीज की एडवर्टाइजमेंट करने से मना कर देता है, जिस पर कि युक्सी उसे कुछ हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स के बारे में बताती है कि उन्हें भी छोटी छोटी चीजों की वजह से वॉर जीता था और इसी तरह से युक्सी को एक्टर सॉन्ग से जीतना है तो वो उसे एडवर्टाइजमेंट करना ही पड़ेगा। इसके बाद में युक्सी की बात को भी मान लेता है और अगले दिन वो दोनों शूटिंग लोकेशन पर भी चले जाते हैं। वो उस जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ही सारे मच्छर भरे पड़े थे, जिसकी वजह से युक्सी अपने लिए एक फैन निकालती है और युक्सी वो फैन युक्सी से छीन लेता है, जिस पर कि युक्सी उसे बताती है कि असल में वो फैन उसके लिए ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर में एक फेमस आर्टिस्ट का इंस्क्रिप्शन था और उस फैन की वो सिर्फ एक ओरिजिनल ही कॉपी थी। लेकिन युक्सी ये बात मजाक में ले लेता है और जब वो अपनी चेयर से उठ रहा होता है तो गलती से उस फैन पे ही चेयर गिर जाती है, जिससे कि युक्सी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो युक्सी को कुछ भी नहीं कहती है, जिसकी वजह से युक्सी को थोड़ा अजीब लग रहा होता है। वो अपने फोन में इसी बारे में सर्च करता है, जहाँ कि उन्हें बहुत सारे लोगों के जवाब मिलते हैं। उनमें से एक लड़की का जवाब होता है कि शायद वो अपने असिस्टेंट को पसंद करता है और इसलिए उसे अपने असिस्टेंट की इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है, पर युक्सी इस बात को बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहा होता है। जिसके बाद में कि वो अपने एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग खत्म करता है और देखता है कि युक्सी चेयर पर ही सो गई होती है। वो उसे बहुत सारे मच्छर भी वहाँ पर काट रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो युक्सी के हाथ पर फ्लोरिडा वाटर लगाने लग जाता है और उसे याद आता है कि उसकी इतनी फिक्र वो क्यों कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे कि वो वहाँ से उठकर जाने लग जाता है। पर क्योंकि उसे सच में युक्सी की फिक्र थी इसलिए वो युक्सी के हाथ पर फ्लोरिडा वाटर लगा ही देता है और तभी वहाँ पर युक्सी नींद से भी उठ जाती है, जहाँ उसे युक्सी के गाल पर एक बहुत ही बड़ा मच्छर दिखाई देता है। तो वो युक्सी के गाल में थप्पड़ मार देती है, जिससे कि युक्सी का गाल लाल हो जाता है, पर फिर वो उसे शूट पूरा करना ही पड़ जाता है। जहाँ की युक्सी को मच्छर मारते हुए देखकर युक्सी खुश होकर स्माइल करने लग जाता है। अब शूट के बाद में युक्सी को सनसेट दिखाने के लिए भी लेकर जाता है। वहाँ पर युक्सी उसे कहता है कि जब भी मौका मिलेगा वो युक्सी को टर्की का सनसेट दिखाने के लिए जरूर लेकर जाएगा। जिसके बाद में वो दोनों कार से घर जा रहे होते हैं। रास्ते में युक्सी को सोते हुए देखता है, जैसे कि बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही होती है, तो वो अपना जैकेट उतार कर युक्सी को पहनाने लग जाता है, पर तभी उसे याद आता है कि उसे युक्सी की इतनी भी ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए और इसलिए वो ऐसा करते करते रुक जाता है। जहाँ की युक्सी भी सोकर जग जाती है और तभी उसे अपने हाथ और गर्दन में खुजली होने लग जाती है, जहाँ की युक्सी देखता है कि युक्सी के हाथ और गर्दन में बहुत सारे एलर्जिक मार्क्स हो गए हैं और इसलिए वो युक्सी को उस वक्त हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ की उन्हें पता चलता है कि युक्सी को वो मार्क्स फ्लोरिडा वाटर की वजह से हुए हैं। तो युक्सी घर आकर अपने मैनेजर को कॉल कर फ्लोरिडा वाटर की टेस्टिंग करवाने के लिए कहता है। जिसके बाद में कि हम देखते हैं कि वो युक्सी के रूम में एक नया बेड भी मंगवाता है और वो बेड था पिंक कलर का, जिसे देखकर युक्सी कहती है कि उसे तो पिंक पसंद ही नहीं है, पर युक्सी ने उसे थोड़ा डरा कर कहता है कि उसे पिंक बेड पर ही सोना होगा।
जिसके बाद में वो अपने रूम में जाकर चाओ को फोन लगाता है और उस फेमस आर्टिस्ट के बारे में पूछता है जिसने कि यूची का फैन बनाया था, जिस पर कि चाओ उससे आर्टिस्ट के बारे में सर्च करने के लिए कहता है और यूची को पता चलता है कि वो आर्टिस्ट तो बहुत साल पहले इस दुनिया से जा चुका है और इसलिए वो अगले दिन अपने फ्रेंड मिस्टर लू को वैसे ही एक फैन के बारे में पता करने के लिए कहता है। जहाँ हम देखते हैं कि युक्षी ने यूची के लिए ब्रेकफास्ट में सूप भी बनाया हुआ होता है और जैसे ही यूची वहाँ पर आती है तो युक्षी उसे सरप्राइज देता है, पर यूची उस पर हंसने लग जाती है क्योंकि युक्षी ने पिंक कलर का एप्रॉन पहना हुआ होता है। जिसे देखकर युक्षी उससे कहता है कि उसने पिंक कलर का बेड इसलिए मंगवाया था क्योंकि पिंक कलर उसे लगा कि उसे शायद बहुत पसंद होगा और वैसे भी लड़कियों को तो ये कलर पसंद ही है। और वो अपने बारे में भी बताता है कि उसे भी ये पसंद है, पर वो किसी को बताने से शर्माता है। अब तभी वहाँ पर मैनेजर और पेन डुओ युक्षी से मिलने के लिए चले आते हैं। युक्षी उन्हें घर के अंदर आने से पहले सैनिटाइज करने के लिए कहता है क्योंकि उसे इन्फेक्शन और जर्म से डर लगता था। पर जब अंदर आकर मैनेजर युची को भी वहाँ पर देखता है तो वो थोड़ा शॉक रह जाता है और पेन डुओ युची से पूछती है कि युक्षी को बहुत ही ज्यादा जर्मोफोबिया है, तो उसने युची को वहाँ पर रहने की परमिशन कैसे दे दी। इधर मैनेजर भी युक्षी को यही समझाता है कि उसने युची को घर में रख कैसे लिया, तो युक्षी उसे बताता है कि युची यहाँ पर सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही है। जिसके बाद में कि मैनेजर युक्षी को फ्लोरिडा वाटर की टेस्ट रिपोर्ट्स बताता है और उससे उन्हें पता चलता है कि उस वाटर के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं, जिसकी वजह से कि युक्षी मैनेजर को जल्दी से उस ब्रांड के मैनेजर से कांटेक्ट करने के लिए कहता है। इसके बाद में कि मैनेजर की नज़र वहाँ पर ही बुक्स पर पड़ती है तो वो थोड़ा सरप्राइज रह जाता है कि युक्षी को पढ़ने में कब से इंटरेस्ट आ गया और इसलिए युक्षी भी मैनेजर के सामने में नाटक करने लग जाता है कि उसे बुक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जिसके बाद में कि मैनेजर और पेंडुओ वहाँ से चले जाते हैं, पर तभी युक्षी को सूप के बारे में याद आता है और वो किचन में सूप देखने के लिए जाता है। तब तक पेंडुओ सारा सूप पीकर वहाँ से चली भी गई होती है, जिसकी वजह से कि युक्षी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो सूप उसने युक्षी के लिए बनाया हुआ होता है और बहुत ही मेहनत भी किया था। और दूसरी तरफ हम एक्टर सॉन्ग को देखते हैं और उससे मिलने फ्लोरिडा वाटर का ब्रांड ऑनर आया हुआ होता है, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि असल में ये प्लान भी सॉन्ग का ही था क्योंकि वो युक्षी से किसी टॉक्सिक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करवाकर उसे फंसाना चाहता था। क्योंकि अब युक्षी ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था तो उसके सारे पैसे भी वहाँ पर वेस्ट हो गए थे। इसकी वजह से सॉन्ग उस ओनर को युक्षी का एडवर्टाइजमेंट टीवी पर टेलीकास्ट करने के लिए कह देता है और अगले ही दिन वो टीवी पर एडवर्टाइजमेंट भी आ जाती है और शाओ युक्षी के घर पर उससे बात करने के लिए जाता है, जहाँ की चाओ को देखकर वहाँ पर पेंडुओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि चाओ तो उसे बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगने लग जाता है। पर तभी वहाँ पर युक्षी को मिस्टर लू का फोन आता है और उन्होंने युची के फैन जैसा एक फैन और ढूंढ लिया था, जिसकी वजह से युक्षी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो युची के साथ में उसी वक्त फैन को लेने के लिए जाता है। पर वो लोग जब फैन के बदले में मिस्टर लू को एक बहुत ही महंगा आर्ट गिफ्ट करता है तो और उसके बदले में फैन लेकर युची को दे देता है, जिसे देखकर कि युची को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है क्योंकि उस पर उसके फेवरेट आर्टिस्ट का इंस्क्रिप्शन था। अब हम देखते हैं कि युक्षी अपने सेट पर शूटिंग कर रहा होता है, जहाँ की चाओ उन लोगों की लिस्ट लेकर आता है जो कि कुछ दिनों से एक्टर सॉन्ग से मिल जाएं, क्योंकि युक्षी को शक था कि उनके साथ में जो कुछ भी हो रहा है इन सारे चीजों में एक्टर सॉन्ग का ही हाथ है। जिसके बाद में कि युची सेट पर वहाँ पर युक्षी के लिए लंच बॉक्स भी लेकर आती है, पर चाओ युक्षी खुद अपने हाथों से लंच तैयार करता है और वहाँ पर युची को भी खाने के लिए कह देता है। पर इसके साथ साथ ही वो देखता है कि लंच की फोटो को लेकर युची को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए भी कहता है और युची अपने फोन से एक रफ फोटो लेकर युक्षी के अकाउंट पर पोस्ट भी कर देती है, जिसकी वजह से कि युक्षी को कमेंट आने शुरू हो जाते हैं कि उसे डोनेशन की जरूरत है ताकि वो नया फोन ले सके। और इसी वजह से युची पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाता भी है कि उसने अपने फोन से फोटो क्लिक क्यों करी। पर थोड़ी देर बाद वो खुद को युची के लिए एक नया फोन लाकर उसे दे देता है और उसे फोटो क्लिक करने के लिए भी कहता है। इसके बाद में रात को सारे लोग मिलकर एक कराओके पार्टी में भी जाते हैं, जहाँ की मैनेजर युक्षी को बताता है कि उसने सॉन्ग के खिलाफ में कुछ एविडेंस भी इकट्ठे कर लिए हैं। और तभी वहाँ पर पेंडुओ भी आकर उन्हें पार्टी के अंदर जाने के लिए कहती है और बताती है कि युची ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली है। इसकी वजह से युक्षी जल्दी से युची को वहाँ से लेकर घर आता है और उसे गोद में उठाकर ले जा रहा होता है, पर वहाँ पर युची उसे सूट पर ही उल्टी कर देती है और युची के कपड़े भी वहाँ पर खराब हो जाते हैं। इसके बाद में कि युक्षी खुद को क्लीन करके युची के कपड़े भी साफ करने लग जाता है, पर वो वहाँ पर युची एकदम से होश में आ जाती है और वो युक्षी को अपनी तरफ ही खींच लेती है, जिससे कि युक्षी बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लग जाता है। और क्योंकि युची ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी तो उसे कुछ भी होश ही नहीं रहता, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को पहली बार किस भी कर देते हैं। अब अगले दिन युची नींद से उठती है तो वो अपने बेड पर होती है और उसके कपड़े भी बदले हुए होते हैं, जिसकी वजह से उसे लगता है कि शायद ये काम युक्षी ने ही किया हुआ होगा और इसलिए वो थोड़ी एम्बैरेस्ड भी हो जाती है। पर तभी उसके पास में सो रही पेंडुओ जग
जाती है और वो यूची को बताती है कि उसने कल रात युक्षी को घर बुला लिया था ताकि पेंडुओ यूची के कपड़े भी चेंज कर सके और उसे संभाल सके। इधर युक्षी भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसने कल रात यूची को किस कर लिया था और इसलिए वो जर्म से बचने के लिए बहुत ही अच्छे से ब्रश करने लग जाता है। पर यूची को तो कुछ भी याद ही नहीं था कि उसने कल क्या क्या किया था और इसलिए वो युक्षी से कल के लिए सॉरी बोलकर उसके रूम में चली जाती है। पर युक्षी को लगता है कि शायद यूची कल रात हुई किसके बारे में बात करने के लिए आई है और इससे वो थोड़ा परेशान हो जाता है और सोचने लग जाता है कि अब उसे यूची से क्या कहना चाहिए। इसकी वजह से वो दोनों एक साथ बैठकर इसी बारे में बात करने का डिसाइड भी करते हैं। और वहाँ जब यूची की बातें सुनकर युक्षी को पता चलता है कि यूची को कुछ भी याद ही नहीं है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कल रात के बारे में यूची को ज्यादा ना सोचने के बारे में कहता है, जहाँ की वो यूची का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे ये भी कहता है कि यूची ने अपनी मॉम का दिया हुआ कारपेट खराब कर दिया, जबकि यूची ने उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। अब आगे हम देखते हैं कि युक्षी यूची के हेयर क्लिप को लेकर उससे कुछ सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर पेंडुओ भी आ जाती है जो कि युक्षी को उसके लिए लंच बनाने के लिए कहती है और ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने लंच नहीं बनाया तो वो यूची को बता देगी कि युक्षी उसकी दी हुई बुक्स को कुशन्स बनाकर यूज कर रहा है, जिसकी वजह से कि युक्षी को भी उसके लिए लंच बनाना पड़ जाता है। जहाँ की वो सारे लोग बैठकर लंच कर ही रहे होते हैं और वहाँ पर पेंडुओ युक्षी से चाव के बारे में पूछने लग जाते हैं, जिस पर कि युक्षी उसे बताता है कि चाव लड़कियों से दूर ही रहना पसंद करता है और इसलिए कभी किसी लड़की को उसने आज तक किस भी नहीं किया होगा। जिसे सुनकर कि पेंडुओ यूची से पूछने लग जाती है कि क्या उसने कभी किसी को किस किया है, तो युक्षी पेंडुओ को बताता है कि यूची का पहले भी बॉयफ्रेंड था, उसने उसे किस किया ही होगा। पर यूची उन्हें बताती है कि उसने कभी भी किसी को किस नहीं किया है। जैसे कि युक्षी उन दोनों के सामने में बोलने ही वाला होता है कि युक्षी ने पहली बार उसे ही किस किया था, पर वो ऐसा बोलते बोलते ही रुक जाता है और वहाँ से सर दर्द का बहाना बनाकर चला जाता है। जिसके बाद में रात को वो अपने फोन में इसी बारे में सर्च कर रहा होता है कि उसने बिना पूछे एक लड़की को किस किया है, जिस पर कि उसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि वो एक प्ले बॉय है, जिसकी वजह से कि युक्षी यूची के पास में उसका ओपिनियन लेने के लिए जाता है और यूची इस बारे में युक्षी से कहती है कि जिसने भी ऐसा किया है वो प्ले बॉय होने के साथ साथ एक डरपोक इंसान भी है। जिसे सुनकर के युक्षी को और भी ज्यादा परेशान होने लग जाता है और वो यूची को सच बताने का डिसाइड करता है। पर जब वो यूची से ये सब कुछ कहने वाला होता है वहाँ पर उसे पेंडुओ भी मिल जाती है और वो यूची को कुछ भी बता ही नहीं पाता, जिसकी वजह से कि अगले दिन भी वो बहुत बार यूची को सच बताने की कोशिश करता है, पर हर बार पेंडुओ वहाँ पर आ जाती है और यूची उसे कुछ भी बता ही नहीं पाता। जिसके बाद में कि वो फोन में अपने आप को किस करते हुए देखने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर पेंडुओ भी आ जाती है और युक्षी को उसके वियर्ड बिहेवियर के लिए पूछती है और उसे एक अच्छा सॉल्यूशन भी देती है कि युक्षी अपनी प्रॉब्लम्स अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी कि अपने भाई चाव से शेयर कर सकता है। इसलिए युक्षी भी चाव से मिलता है, जहाँ की वो अपने फ्रेंड का बहाना देकर चाव को सब कुछ बताने की कोशिश करता है और सॉल्यूशन भी उसे मांगता है। पर चाव समझ जाता है कि युक्षी अपने बारे में ही बात कर रहा है, इसलिए वो उसे इनडायरेक्टली बताता है कि शायद युक्षी का फ्रेंड अपने असिस्टेंट को पसंद करता है, क्योंकि अगर वो अपने असिस्टेंट के इंजर्ड होने पर उसकी बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की कोशिश करता है तो वो जरूर उसे पसंद ही करता होगा। जिसकी वजह से अब युक्षी डिसाइड करता है कि वो यूची को किसके बारे में भी बता देगा और जब वो यूची को ये सब कुछ कहने के लिए जाता है तो यूची एक चाकू लेकर अपने रूम से बाहर निकलती है, जिससे कि युक्षी थोड़ा डर भी जाता है। और असल में वो चाकू तो पेंसिल शार्प करने के लिए वो लेकर जा रही होती है। जिसके बाद में कि युक्षी यूची को अपनी एक मूवी दिखाता है जिसमें कि युक्षी लास्ट टाइम हीरोइन को किस करता है और ये देखकर वो यूची को समझाता है कि किस करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये तो नॉर्मल चीज है। जहाँ की यूची उसे किस पर एक बहुत ही बड़ा लेक्चर देने लग जाती है कि अगर वो किसी को भी किस करते हैं तो उन्हें प्रॉमिस करना चाहिए कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ में रहेंगे। इसे सुनकर के युक्षी और भी ज्यादा घबरा जाता है, पर तभी यूची उसे कहती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी, उसके लिए भी एक किस तो बस नॉर्मल ही चीज है। अब तभी अचानक से युक्षी का मैनेजर वहाँ पर आ जाता है, जो कि उन्हें सोशल मीडिया चेक करने के लिए कहता है और सब जगह ये न्यूज होती है कि युक्षी के यूज किए हुए फ्लोरिडा वाटर से बहुत सारे लोगों को एलर्जीज हो रही है। इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।